इतिहास की कुछ नामी और ताकतवर हस्तियों को जब भी याद किया जाता है, उनकी माताओं की चर्चा जरूर होती है। हिंदू संस्कृति में शायद ऐसी पहली माँ सीता हैं जिन्हें लोक भय से, शाही महल से, राजा राम से दूर कर जंगल में भेज दिया गया था। वहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। राजरानी सीता ने जंगल में रहते हुए भी अपने बेटों को जो परवरिश दी, वह इतिहास में अमर है। राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक पाना, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महावीरों को बांध लेना आसान काम नहीं था, लेकिन लव और कुश ऐसा कर पाए तो उसके लिए माँ जानकी से मिले संस्कार और वीरता के भाव जिम्मेदार रहे। मध्यकालीन इतिहास में जीजाबाई को भी कुछ वैसा ही सम्मान प्राप्त है। जीजाबाई नहीं होती तो शायद एक सिपाही के बेटे को दुनिया शिवाजी के रूप में न जान पाती। शिवाजी ने जिंदगी में जब भी कोई युद्ध जीता, इतिहास की कोई महान घटना अपने खाते में दर्ज कराई, हर बार उनके सामने जीजाबाई खड़ी रहीं, कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष। एक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की जिंदगी में भी माँ का कम योगदान नहीं रहा। माँ की दी सिख ने क्या से क्या बना दिया, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को भी उनकी माँ ने ही कुछ ऐसे सजाया और संवारा है। ज़रूरी नहीं कि सभी दुनिया में लव कुश बन जाएं, शिवाजी की तरह कठिलों को ध्वस्त करते और अपनी पताका फहराते चलें। ज़रूरी नहीं सभी गांधी बन जाएं। हर दौर की ज़रूरत अलग अलग थी और हर दौर में उस दौर की ज़रूरत के अनुरूप उपर्युक्त सभी ने अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सोचिए कि जब मोदी ने घर छोड़ा, अगर उस समय माँ वापस आने की जिद करती तो, बेटे को संघर्ष और देश सेवा के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती तो क्या मोदी वह बन पाते जो आज हैं? हीराबेन ने बेटे के संघर्ष को समझा, उसके भाव को समझा, तभी कभी अपना विचार नहीं थोपा। वह चाहती तो थोप सकती थीं, क्योंकि घर में घोर गरीबी थी, लेकिन मोदी की माँ ने उन्हें आकाश छूने की छूट दी, घर के मोह से मुक्त होने में मदद की, संघर्ष की राह पर बढ़ने की प्रेरणा दी, उनके पांव का पत्थर नहीं बनी। दुनिया में जिसका बेटा इस ऊंचाई पर हो, उसे गुमान न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हीराबेन इस गुमान से मुक्त थीं। उन्हें देख समझ कभी नहीं लगा कि उन्हें इस बात से विशेष फर्क पड़ता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर